हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग फटाफट से कमेंट में आंसर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बताइएगा फटाफट से क्या हो जाएगा एक नंबर का आंसर। बताइएगा अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया। ऑप्शन ए सन 1944 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन बी सन 1945 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन सी सन 1940 ईस्वी में, या सन 1942 ईस्वी में। बताइए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सन 1945 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताइएगा। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है। मिखाइल गोर्बाचोव कौन था। मिखाइल गोर्बाचोव कौन था। समाजवादी क्रांति के नेता, सोवियत संघ के महासचिव, रूस के राष्ट्रपति, या कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। बताइए मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे। तो ये सोवियत संघ के महासचिव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए तीसरा नंबर बताइएगा। किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ। किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ। सन 2005 ईस्वी में, सन 2007 ईस्वी में, या फिर सन 2004 ईस्वी में, या फिर 2006 ईस्वी में। किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ। तो ये सन 2006 ईस्वी में समाप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर बताइएगा। चौथा नंबर क्या बोल रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ की थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ की थी। सन 1961 में बेलग्रेड में, सन 1965 में दिल्ली में, या फिर सन 1962 में मिस्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कहाँ की थी। तो इसका सन 1961 में बेलग्रेड में की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर बताइएगा। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य थे। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य थे। आसियान के, आर्थिक सहकार के, सुरक्षा परिषद के, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य थे। फटाफट से बताइए किसके अस्थायी सदस्य थे। तो ये सुरक्षा परिषद के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताइएगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। बताइएगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। अक्टूबर 1880 ईस्वी में, नवंबर 1890 ईस्वी में, या फिर जनवरी 1890 ईस्वी में, या फिर अक्टूबर 1990 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो फ्रेंड जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर का बताइएगा। 7 नंबर क्या बोला। निम्न में से कौन सा शहर किस देश का राजधानी नहीं है। निम्न में से कौन सा शहर किसी देश का राजधानी नहीं है। चेन्नई, बगदाद, तेहरान, या फिर डरबन। बताइए निम्न में से कौन सा शहर किसी देश का राजधानी नहीं है। तो किसी देश का राजधानी नहीं है ये चेन्नई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा 8 नंबर का। कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, या फिर इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान की अर्थव्यवस्था। जापान की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। चलिए 9वां नंबर बताइएगा। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया। पूंजीवादी देशों पर, साम्यवादी देशों पर, मिश्र राष्ट्रों पर, या फिर धुरी राष्ट्रों पर। बताइए शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किएगा। पूंजीवादी देशों पर किया गया कि साम्यवादी देशों पर, या फिर मिश्र राष्ट्रों पर, या फिर धुरी राष्ट्रों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी देशों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताइएगा। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। 10, 15, 11, या फिर 16। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 15 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश सदस्य हैं। 189, 180, 170, या फिर 220। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश सदस्य हैं। तो 189 देश सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 12 नंबर बताइएगा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? 30 नवंबर 1947, 28 दिसंबर 1945, 30 अक्टूबर 1945 या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो ये 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताइएगा, 13 नंबर क्या बोल रहा है? हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, यह किसका कथन है? बताइए, हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, यह किसका कथन है? गोर्बाचेव, जवाहरलाल नेहरू या फिर लेनिन या फिर मार्क्स? बताइए 13 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा? हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, यह किसका कथन है? तो ये आपका मार्क्स का कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। चलिए 14 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है? निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है? ILO, FAO, WHO या फिर WWO? बताइए, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है? तो विशेष एजेंसी नहीं है जो क्या है? WHO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताइएगा, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या फिर 10? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 अस्थायी सदस्यों की संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताइएगा, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन या फिर ब्रिटेन? नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो ये बनाया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताइएगा, मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है? मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? युद्ध से मुक्ति, अभाव से मुक्ति, भय से मुक्ति या फिर अभाव और भय से मुक्ति? मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? तो व्यापक अर्थ है अभाव और भय से मुक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताइएगा, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? विकासशील देशों का, और विकसित देशों का, विकसित देशों का या फिर इनमें से कोई नहीं? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? तो सबसे ज़्यादा हिस्सा है विकसित देशों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। चलिए 19 नंबर बताइएगा, 19 नंबर क्या बोल रहा है? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1949 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1952 में? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1950 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताइएगा, अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया? अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, संपूर्ण क्रांति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया? तो श्वेत क्रांति कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताइएगा, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? सन 1955 में, सन 1960 में या फिर सन 1950 में या फिर सन 1964 में? चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? तो चीन ने तिब्बत पर सन 1950 में कब्जा किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा 22 नंबर का, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब राज्य बने? बताइए कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब राज्य बने थे? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब राज्य बने थे ये तीनों? सन 1970 में, सन 1971 में या फिर सन 1972 में या फिर सन 1973 में? बताइए ये तीनों राज्य कब बने थे? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये बने हुए थे सन 1972 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का बताइएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। चलिए 24 नंबर बताइएगा, 24 नंबर क्या बोल रहा है? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया या फिर इंदिरा गांधी? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। चलिए 25 नंबर बताइएगा, 25 नंबर का, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं? 25 नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा? बताइए, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं
प्रौद्योगिकी में प्रगति या फिर सूचना एवं संचार का विकास, क और ख दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक क्या है? फटाफट से बताइएगा। 25 नंबर का क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी में प्रगति, सूचना एवं संचार का विकास, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क और ख दोनों, यानी कि प्रगति में प्रौद्योगिकी में प्रगति और सूचना एवं संचार का विकास, यानी कि दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।